सिग्नल को अच्छा कैरी नहीं सर, कर मैंने रहा। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी बुखारी भाई। ये जो आपका चार्ट है ना, जिसपे आप हमें सिखा रहे होते हैं, जी जी। ट्रेडिंग व्यू वाला, हाँ यार हाँ। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कैंडल के कलर से ना, क्योंकि उसमें आपने कैंडल हाँ लाइट ग्रे और ब्लैक दिए ठीक हुए है हैं। ठीक है। तो अगर उनको अगर ग्रीन और रेड कर दें तो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगी कर मुझे। देते हैं कर देते हैं। क्योंकि ये जो एक्चुअली जो ज़्यादा डार्क है ना, ये है जी आपका वो रेड कैंडल। चलो मैं फिर हाँ इसको वो कर ठीक देता है, हूँ। लेकिन सारा दिन हम देखते रहते चलो हैं मैं कर देता ग्रीन और रेड। हूँ। मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, ये लो। हाँ बस, और बताओ, हो गया। बहुत शुक्रिया, चलो अब ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को मैंने 6 से 7 स्ट्रेटजीज आप लोगों को सिखाई हैं इस टाइम। अब आप लोगों को सबसे ज़्यादा मास्टर, सबसे ज़्यादा आसानी कौन सी स्ट्रेटजी में है, जो आप आंखें बंद करके स्ट्रेटजी ड्रॉ करें, आप बाय या सेल पे इजीली ट्रेड ले सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजी है? पीओसी सर, ठीक है, पीओसी। अभी तक मुझे पीओसी की समझ है, ठीक है जिस पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ ठीक है ट्रेड ठीक है लेने में। ठीक है। पीओसी लेवल ऐसा लेवल होता है ना, ये सारा दिन की आपकी बाय और सेलिंग वॉल्यूम बताता है। ठीक है, इसके हाँ, अंदर तो इसी आपको सारा दिन वॉल्यूम इसी के बीच में फाइंड मार्केट करना आपको रहती है। बड़ा इजी है इसमें। चलो अभी जो है ना, मुझे आप बताओ, रिवीजन करवाऊं फिबोनाची से या क्या करना है? कोई नया टॉपिक सर लेके आऊं? फिबोनाची का मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा, उस ठीक है। हाँ, वो इसलिए नहीं समझ आ रहा मुझे कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि उसको नीचे से ऊपर लगाना है कि ऊपर से नीचे लगाना है, कि मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है उस वक्त। आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने उसको फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, खाली नईम भाई को समझ नहीं आई या इधर और भी 6 साल लड़के हैं जिनको नहीं, समझ नहीं आई? आप सबको फिबोनाची की मैं समझ आपकी आई है कि बात, या दोबारा रिवीजन करूं? ज्योति, अतीक भाई, मोहम्मद, जोमी, शायद भाई, सारे बताएं मुझे। भाई सर रिपीट कर टाइम देंगे। फ्रेम, टाइम फ्रेम के मुताबिक बताएं, क्योंकि बाज लोअर्स डिफरेंट होते हैं, हाइज डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बताता तो हूँ, 5 मिनट या यार 15 मिनट मैं या आप एक इस काम तरह। करते हैं ना, जी, अभी जो करंट मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसको इसी देखते को हुए आप इसी को फाइंड एनालाइज आउट एनालाइज इसी को करें। फाइंड आउट करूंगा, टेंशन नहीं है, ये देखना भी। ठीक ठीक। अच्छा, अभी सबसे पहले रात के लिए, जो रात को मैंने डिसीजन दिया था, एनालाइज किया था कि यहाँ से 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट बाइंग यहाँ से बनेगी, ठीक है, जो कि आई भी है। थर्ड बाइंग थी, सेकंड बाइंग सॉरी, यहाँ से 30 मिनट के बाद, लेकिन वो इस टाइम इसने यहाँ पर स्कैल्पिंग की, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं ली होगी 30 मिनट पे, क्योंकि जो सर मैंने ली फिफ्टीन थी। मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था ये है हैवी किस्म का। यहाँ पर एक तो फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस में ये ट्रेड बनती है, ये 99% प्रॉफिट में जानी चाहिए थी, और जो कि गई भी है। अब मैं इसको चार्ट को करता हूँ रीसेट। अब देखना, अब ये देखो बिल्कुल रीसेट हो गया, बिगनर हो गया मैं। अब मैंने क्या प्लान करना है? अब मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई है कि 1 डे पे जाना है प्रीवियस हाई लो, इतना तो पता है ना आप लोगों को। जी जी जी। प्रीवियस हाई लो आपने वो लाजमी मार करना है, चाहे फिबोनाची आप जो मर्जी टाइमर पे काम कर रहे हैं, ये आपने लाजमी मार करना है। प्रीवियस हाई डे, ये लो और हाई आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर किसने ब्रेक किया है, इस एंगल ने किसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस पॉइंट का। अब आपको मैं एक सेकंड, ये देखो, अब ये स्ट्रक्चर है ना, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हम कौन से स्ट्रक्चर को मानेंगे? ये वाले को मानेंगे या ये वाले लेवल को मानेंगे? बताएं जरा। हम स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट ये करें, वाले एक बार स्ट्रक्चर को रिपीट। मानेंगे या ये स्ट्रक्चर को मानेंगे जिसने इसको ब्रेक किया? अब इस लेवल ने ब्रेक किया या इस लेवल ने ब्रेक किया? कौन से वाले को ब्रेक किया सर? सर फर्स्ट वाला। ये आप देखें, ये आप देखें, नीचे वाले ने सर। अच्छा, नीचे वाले। ये देखो, यहां पर सेलिंग आई, ठीक अगेन है। बाइंग गई, इस पॉइंट ने किया, इसका लेवल ब्रेक किया, ठीक है। अब इस लेवल ने ना, इस लेवल ने इसका ब्रेकआउट किया है, इस लेवल ने। हमने बिल्कुल रिसेंट लो हाई लो को मानना है, हमने प्रीवियस को नहीं मानना, हमने जो रिसेंट बना है। अब मेरे नज़र में 1 डे में ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब ये बात को समझना कि मार्केट यहाँ से क्या हुई, सेल हुई, तो ऑब्वियसली हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर गोल्डन जोन बनाएंगे हम, स्विंग हाई और स्विंग लो। अगर मार्केट बेयरिश है यानी सेल जोन पे है, हम स्विंग हाई और स्विंग लो मार करेंगे। अब इसके दरमियान में जितना गोल्डन जोन है, सर शोर बहुत हो रहा है, ये कहाँ पर है, उस्मान भाई की तरफ से या किसकी तरफ से? सर माइक माइक म्यूट कर दें इनके। अच्छा, अब इसके दरमियान ये सारा गोल्डन जोन निकला है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा,
सेल जोन। अब ये हमारा हो गया सेल जोन, ठीक है। अब हमने एंट्री कैसे बनानी है? अब आप लोगों को याद होगा कि 4 दिन पहले जब इस पॉइंट पे आई थी, मैंने आप लोगों को सेलिंग भी करवाई थी, याद होगा आप सबको। ये जी आपने जोन बिल्कुल मार्क भाई। कर लिया, सर ये आपने सर जोन मार्क सर कर लिया। सर बात सुने। जी जी सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया, मैं अभी अभी आया हूँ, थोड़ा जी लेट हो मास्टर, गया। आप जी कुछ मास्टर। बताएं, शुरू से बता दें। सर फिबोनाची का समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या जोन मार्क करना है, वो रिवीजन करवा रहा हूँ ठीक है, फिबोनाची की। ठीक ठीक है अब सर, ठीक इस है। जोन ने इसका करेक्टर ब्रेक किया है, हम इसको मानेंगे रीसेंट हाई को। ये रीसेंट हाई है, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई स्विंग लो, मार्केट है बियरिश ट्रेंड में, यानी कि सेलिंग आ रही है। हमने क्या किया, गोल्डन जोन अपना 0.5 और 618 के दरमियान जो गोल्डन जोन आया, ये हमारा है सेल जोन। इतनी सी बात समझ में आ गई कि आप लोगों ने फिबोनाची का गोल्डन जोन कैसे मार्क करना है। अब आप ये देखो, इस लेवल को भी छोड़ो, थोड़ा सा बैक में आए। अब इसका पॉइंट ने इसका ब्रेक किया है। अब ये देखें, इसका ब्रेकआउट हुआ, किस स्विंग ने किया? इसने। हम क्या करेंगे, यहां से, क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट किया ना, इस ब्रेकआउट ने, हम यहां से स्विंग हाई लो, क्योंकि अब यहां से मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अब ये देखो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई। अब मार्केट देखो, जो आपका लेवल है 786, ये 786 लेवल तब आता है जब आप लोगों का बियरिश मोमेंटम ज्यादा हो, आप लोगों ने 6 और 5 पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अब आप लोगों ने बिगिनर्स ने क्या किया होगा, ये अपना जोन निकाला, यहां पर इन्होंने गोल्डन जोन निकाला, यहां पर इन्होंने 2 या 3 दिन प्रॉफिट लिया है, 2 या 3 दिन, वो भी स्कैल्पिंग में, वन डे पे कम से कम भी 1000 पिप्स का इन्होंने स्कैल्पिंग की। अब यहां पर चूंकि बाइंग नहीं निकली इस पॉइंट पे, अब इस लेवल पे और इस लेवल पे अब आप पीओसी ड्रा करें। अगर तो पीओसी आपके इस लेवल पे आता है, फिबोनाची के ड्रॉ के अंदर, जोन के अंदर, वो फिर आपका एरिया और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखो, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ठीक है। अब इसके दरमियान में हमने देखना है क्या आया, मेरा पीओसी आया है, ये देखो। अब मेरा पीओसी आया इस पॉइंट पे, प्राइस ऑफ कंट्रोल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सॉरी। अब ये देखो, अब जाहिर सी बात है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। अब आप लोगों को फिबोनाची का भी पता है, अब आप लोग इस पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीओसी का ब्रेकआउट तो हो गया, ऐसे ही हुआ, यहां पर आप लोगों ने जी बाइंग जी नहीं बिल्कुल। की। पीओसी समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को गोल्डन जोन का भी पता चले और पीओसी का पता चले। अब यहां पर फिबोनाची हमने ड्रा किया था बाय पे, कि हम बाय करेंगे। अब जिसको पीओसी का नहीं था पता, उसने यहां पर बाय की है, एंट्री ली, और वो देख लो कितने पिप्स उसने, क्या कहते हैं, उसने लॉस की है। ऐसे ही है, आप लोगों को पीओसी सिखाया गया, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, चूंकि यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ, हमने यहां पर बाय की पोजीशन नहीं प्लान की, भैया रीटेस्ट करने आएगी, हम सेल करेंगे, बेशक गोल्डन जोन बना हुआ है, आपका पीओसी लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं मार्केट रिसेंट पे। अभी इस टाइम मार्केट क्या कर रही है, अब आप ये देखो, वन डे पे गया, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया, गोल्डन जोन निकाल दिया, डे हाई और डे लो, डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई और डे का लो मार्क करने के बाद, अब देखना मैं 30 मिनट के अंदर शिफ्ट होऊंगा, जो बिल्कुल मेरी स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सिंपल सी। अब ये देखो, ये डे और लो, हाई और लो मार्क हो गया। अब क्या करना है, 30 मिनट में जाना आपने। अब 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने अब पीओसी लेवल निकालना है, इतना तो आपको आइडिया होगा ना पीओसी लेवल का। अब आप ये देखो, इसका पीओसी लेवल निकालने का तरीका है जी, फिफ्थ ऑप्शन है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल, सेकंड ऑप्शन फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। इस पे क्लिक करना है और ये स्विंग लो पकड़ें, और इसका स्विंग हाई जो रिसेंट है आपका, अभी मार्केट बंद नहीं हुई तो इसलिए हम रिसेंट पकड़ेंगे ये। अब इसके दरमियान देखो पीओसी लेवल, यानी कि जिधर वॉल्यूम बाय और सेल हुआ है, जिधर बैंकर्स बैठे हैं, होलसेलर्स बैठे हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, आपने ये पॉइंट निकाल लिया, निकल आया पॉइंट। अब ये देखो, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत अहमियत देता है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीओसी का, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का। अब मार्केट क्या करेगी, इसका ब्रेकआउट हुआ, जाहिर सी बात है भाई, मैं तो सेलिंग करूंगा ना। इसका ब्रेकआउट हुआ पीओसी का, अगेन इसका रीटेस्ट पे आया, मैंने सेलिंग की। अब इसको हमने और तरतीब पे लेके जाना है इसको। अब मैं अगर फिबोनाची के हवाले से देखूं, 30 मिनट के बाद पीओसी हाई लो मार्क करने के बाद 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाए। अब आप ये देखो, अब आप इस जोन को भाई देखना जरा, अब इस पॉइंट को किसने ब्रेक किया है, इसका स्ट्रक्चर किसने ब्रेक किया, ऑब्वियसली इसने किया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर रिट्रेसमेंट ड्रा कर रहा हूँ, स्विंग लो और स्विंग हाई सेम उसी पॉइंट से बाइंग आई है जो मैंने आपको गोल्डन जोन बताया। ये लो, ये अभी की एनालाइजर मार्केट की, ये जो अभी लाइव चल रही है प्राइस, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, मार्केट इसके अंदर आई, मैंने यहां से लॉन्ग कर दिया, लेकिन ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा 30 पिप्स का एसएल और 50 पिप्स का टारगेट। अब इस टाइम कम से कम भी यहां पर अगर आपने ट्रेड प्लान किया है इस पॉइंट पे, तो मिनिमम भी आपके जो पिप्स कैलकुलेट होंगे वो मिनिमम आई थिंक सो ये देखो 150 पिप्स सिर्फ यहां तक है, 130 पिप्स। ये लो, रिसेंट क्या आ रहा है, रिसेंट प्राइस के अंदर, लाइव प्राइस के अंदर मैंने आपको फिबोनाची ड्रा करके बताया कि इसको आपने मार्क कैसे करना है। यहां तक क्लियर है, बताइए जी सर। समझ आ गई ना। अब ये लाइव मार्केट है, इसके अंदर अब मैंने क्या किया, सिर्फ 30 मिनट के अंदर पीओसी निकाला, यहां पर मैंने अपना मोमेंटम देखा कि यार यहां पर बाइंग स्ट्रॉन्ग है, मैं यहां पर फिबोनाची ड्रा करूंगा, जो गोल्डन जोन आएगा मैं वहां पर बाइंग करूंगा, दैट्स इट भाई। सर अगर यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग ना होती फिर हम क्या करते? अगर आप यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग ना होती भैया, अगर यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग ना थी, ये ग्रीन कैंडल कभी भी ना बनती, ये वाली, ये देखो, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो इसने लिक्विडेशन किया नीचे, ये ग्रीन कैंडल कभी भी ना बनती। यहाँ पर फिलहाल अभी भी बाइंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका अगर ब्रेकआउट हो, वो मैं आपको बता देता हूँ किसका ब्रेकआउट। और सर जी जी, इसका अगर ये पीओसी का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर भी हम बाय में जाएंगे। भाई पीओसी तो अभी बहुत दूर है, अभी नियरेस्ट एफवीजी तो देखो जिधर मार्केट घूम रही है, अब इसका ब्रेकआउट होना लाजम है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी मार्केट, यहां पर सेलर्स एक्टिव है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, पीओसी का अगेन इसकी लिक्विडिटी लेगा, अगेन यहां से मार्केट सेल की नीयत आ सकती है। ये लो, अभी 12 सेकंड है, इसकी कैंडल अगर दरमियान में क्लोजिंग होती है तो थोड़े बहुत वायर्स एक्टिव हैं, अगर नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाए तो भाई सेलर्स का आना, सेलर्स आ जाएंगे, बायर्स फिर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा हमारा। अब ये देखो, अचानक इसने पूरी कैंडल ग्रीन में क्लोज की, अब एक जो ये जो कैंडल बनेगी, ये ग्रीन बनने के 10% से लेके 50% तक चांस है कि ये ग्रीन बने, 10 से 50%। लेकिन हम अब यहां पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, आपने सिर्फ यहां पर गोल्डन जोन निकाला है, यहां तक आपकी मार्केट गई है, आप इसको ब्रेक इवन करो। ब्रेक इवन मतलब जहां पर आपकी एंट्री है, फर्ज करो मेरी इस पॉइंट पे एंट्री है, फॉर एग्जांपल आपका एसएल था पहले, यहां पर मार्केट गई इस पॉइंट पे, आपने क्या किया, एसएल को पकड़ा, आपने जिधर आपकी एंट्री लगी है वहां पर आपने इसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि आपकी ट्रेड रिस्क फ्री हो गई, ठीक हो गया, आपको ब्रेक इवन का भी बता दिया। अब यहां पर फिलहाल बायर्स एक्टिव है, क्योंकि इस कैंडल ने जो प्रीवियस कैंडल है इसकी क्लोजिंग इसके सेंटर में की है जिधर एफवीजी प्लान हुआ है। अब क्या करेगी मार्केट, अगर ऊपर जाती है तो यहां से दोबारा रिजेक्शन लेके 4663 से रिजेक्शन लेके दोबारा यहां से सेल आ सकता है। ये आपके सामने लाइव मार्केट की सूरत हाल है, समझ आ गई है सर? जैसे आपने ये एफपीजी मतलब ये मार्क किया है, तो लेकिन ये इसने विक से मतलब उसको कवर किया हुआ, तो फिर उसको हम एफपीजी मतलब मानेंगे इसको? मतलब भाई मानेंगे। ये देखो, ये देखो, अब ये एफवीजी मैंने मार्क किया, अब ये रेड कैंडल इसके नीचे क्यों नहीं आई, सिर्फ एफवीजी के अंदर अंदर क्यों है, ये देख रहे हो इसकी विक जो अभी रनिंग कैंडल है, इसके नीचे विक देखो, सेम उसी बॉक्स को टच करके ऊपर गई, ऐसे ही हुआ, तो आप क्यों नहीं मानते ये एफवीजी वैलिड है या नहीं? मतलब बॉडी से हम लोग मार्क कर सकते हैं, बॉडी से लेके मतलब उसके बाद दूसरी कैंडल के मतलब विक तक जैसे आपने मार्क किया, जो एफवीजी होता है ना, मेरी बात सुनो, एफवीजी होता क्या है, अब आप ये देखो, मैंने आपको उसके लिए डिटेल में वीडियो भी बताई है। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल देखा, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसका हाई पकड़ो, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई मतलब उसका विक। अब थर्ड कैंडल के अंदर जो लास्ट उसकी विक होगी, थर्ड कैंडल की विक नीचे वाली लो विक, ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। जी। अब आप इसको छोड़ो, ये बड़े एफवीजी को मैंने खत्म, अब ये छोटा एफवीजी ये भी मेरे लिए बहुत है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, मार्केट का 10 कह रहा हूं 80% बाय पे जाएगी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो। अब जिसकी एंट्री यहां पर थी, अब उसने तकरीबन 15 मिनट में कितने पिप्स कैलकुलेट किए, देखो पीओसी को टच करके आई। अब तो पीओसी का लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, 230 पिप्स 10 से 15 मिनट में इसने हमें दे दिए।
ठीक हो गया। फिबोनाची का मैंने आपको अभी प्राइस के हिसाब से लाइव मार्केट के अंदर समझाया कि आपने फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी समझो, फिबोनाची पीओसी। भाई पीओसी समझोगे तो आपको फिबोनाची समझने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आपको नहीं पता गोल्डन जोन मेरा वैलिड कब है। मार्केट ने क्या किया, अचानक सेलिंग आई, इस कैंडल को देखते हुए मैंने बाइंग किया। लेकिन लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने इस कैंडल को देखते हुए यहां पर शॉर्ट किया होगा। इस कैंडल को देखते हुए यहां पर लोगों ने शॉर्ट की एंट्री बनाई। हमने क्या किया, मैंने अपने गोल्डन जोन का वेट किया। अब उनका ये देखो, फर्ज करो जिन्होंने यहां पर एंट्री ली, उनका स्टॉप लॉस यहां पर है, टारगेट इन्होंने रखा था। देखो मैं चलता हूं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अब इस कैंडल पे मैंने सेल किया फॉर एग्जांपल, अब मेरा टारगेट था इसका कल का जो लो, डे का लो, नहीं तो ये स्विंग का लो, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा ये पड़ा यहां पर। अब एंट्री मेरी यहां पर थी, गोल्डन जोन मेरा यहां पर था। सेम अब देखो कैंडल क्या करी है, उसने विग लिया, स्टॉप लॉस लिया, मार्केट सेल पे आपके सामने। लेकिन हमने कैंडल को देखते हुए सेलिंग नहीं ली। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझाया है, वो है जी फिब रिट्रेसमेंट। बस ये आपका गोल्डन जोन है, ठीक हो गया, समझ आ गया। ये देख लो, बिल्कुल जो जोन मैंने मार्क किया था बिल्कुल उसी पॉइंट में हमने बाइंग देखी है, देख ली। कम से कम 200 पिप्स का यहां पर टारगेट लिया, लेकिन मैंने टारगेट सिर्फ यही पीओसी का हाई ही रखना था। अगर यहां पर मैं रियल अगर क्लास ना लेता, यहां पर ट्रेड मैंने आप लोगों की एक्टिव करवानी थी, अगर यहां पर मुझे कुछ समझ में आता, ठीक है। अब ये देखो 36 सेकंड रह गया, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए। अगर इसने थोड़ी सी भी विक दे दी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, पीओसी को ट्रैप करेगी कि यहां पर बायर्स एक्टिव है, लेकिन असल में सेलर्स एक्टिव हैं इस पॉइंट तक। ये लो, ठीक है। हमेशा मार्केट एंट्री तब लो जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, आपकी एंट्री बनी रहे, आपका प्रॉफिट जाए, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो। इसको हम कहेंगे रियल ट्रेडर, ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अब पूछें। देखो 5 मिनट के अंदर आपको मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके बताया, 5 मिनट के अंदर। कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं बताया, कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं ज्यादा। अगर आप लोगों ने स्कैल्पिंग बरकरार रखनी है, 5 मिनट आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेड करनी है तो 30 मिनट आपके लिए बहुत कमाल आपकी ट्रेड्स ढूंढ के देगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो मैं 2 या 3 दिन ट्रेड होल्ड करूं, वन डे के अलावा में आपने कहीं भी नहीं जाना। वन डे पे सिर्फ आपका ये सेल जोन है। मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आएगी, आपका क्या होगा, सेल जोन। यहां पर आपका सेल जोन है। अब वन डे के अंदर क्या होता है, छोटे ट्रेडर कभी भी वन डे में ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो कैपिटल छोटा होता है, ऐसा ही है। तो हम है भाई 100 200 500 डॉलर वाले, इससे ज्यादा नहीं। जिसके पास 500 डॉलर है वो 30 मिनट या 1 आवर में अपनी ट्रेड कम से कम लिया करे, जिसके पास 500 डॉलर है ट्रेड करने को। अब बात समझ में आई है। आज के दिन की मार्केट की मैनिपुलेशन अगर आप देखें ना, सिर्फ इस पॉइंट पे इसने साइडवेज मार्केट बनाई है। इस पॉइंट पे ये देखो, ये यहां पर रेंजिंग हुई है। अब इसका अगर आप चाहते हैं ना कि मार्केट बाय पे जाए, तो भैया सबसे पहले तो इसका ब्रेकआउट होना लाजमी है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, ये अब मेरी बात नोट करना सारे, जैसे इसका ये देखो पॉइंट है 4661, ठीक है। जैसे ही लॉन्ग में इसका ब्रेकआउट होता है आज के दिन, आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट देखो, आप लोगों ने बाय पे अभी नहीं बैठना। यहां पर बाय गया, डे हाई की लिक्विडिटी ली, अगेन रीटेस्टिंग करने आया इसको या पीओसी को, आप यहां से बाय पे बैठ सकते हो। टारगेट आपका कम से कम 2000 पिप्स, 4800 पे आपका टारगेट होना चाहिए। ये हो भी सकता है। अगर तो वन डे की आज लिक्विडिटी लेगा ना, तो ये कल शाम तक या कल दोपहर तक यहां से लॉन्ग पीओसी के लेवल से ही निकलेगा, ठीक हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो मुझसे करे, कंफ्यूजन है किसी को? सर जोन कैसे बनाएंगे प्लीज बता दें, मैं मगरिब की नमाज के लिए गया था। चलो कोई मसला नहीं, दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। जो होता है ना यार, देखो सबसे पहले जो है ना, फिबोनाची को आप लोगों ने इसको ज्यादा ये नहीं समझना कि यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेंथ है, मैं नहीं समझ सकता। आवाज मेरी आ रही है ना? जी जी। अब मेरी बात को समझो बिल्कुल इजी वे में। अब ये यहां से सेलिंग चली, अगेन बाइंग चली। अब इस जोन का किसने ब्रेकआउट किया है, इस लेवल का किसने ब्रेकआउट किया? अब वो मैंने ऊपर पीओसी लेवल मार्क किया, इसी वजह से ना
ये आपको ट्रेंड लाइन नजर नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए पीओसी खत्म। अब ये देखो इसका ब्रेकआउट किस लेवल ने किया है, कोई बताएगा? इस लेवल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस पॉइंट ने इसका ब्रेकआउट किया है, तो ये क्या हो गया हमारा स्विंग लो, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर यहां से शिफ्ट किया है बाय पे, पहले सेलिंग था। अब मैंने क्या किया, ये स्विंग लो पकड़ा और ये स्विंग हाई देखना भी, स्विंग हाई पकड़ लिया। अब इसके दरमियान 0.5 और 0.618 के अंदर जो गोल्डन जोन आया है, बॉक्स आया है, वो आपका क्या हो गया, बाय जोन। समझ आ गई मोहम्मद भाई आपको कि जोन कैसे निकालने हैं? जी सर, अब थोड़ी सी समझ आई है। अब ये है कि सेल्स में ये अपोजिट होगा है भाई यहां पर ये देखो अगर स्विंग, ऊपर से नीचे ब्रेक होता है स्ट्रक्चर, तो फिर हम फिबोनाची उल्टी लगाएंगे। आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलना। अब ये देखो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, स्विंग लो स्विंग हाई, अगर मार्केट सेलिंग पॉइंट में है, स्विंग हाई और स्विंग लो, बस इतनी सी बात है। ठीक ठीक, चलना राइट से लेफ्ट। जी, यहां से सॉरी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ही चलना, ये लेफ्ट है अच्छा, ये left- राइट है। अगर मार्केट ओके, बेरिश है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब ये देखो ओके। इमेजिन फॉर एग्जांपल यहां पर मार्केट सेलिंग पोजीशन में, ये मैंने हाई पकड़ा, ये लो पकड़ा, लेफ्ट टू राइट आया ना, अब इसके अंदर गोल्डन जोन है, फिर सेलिंग आ रही है। समझ आई है आपको बात की? क्लियर है जी ना सर, अब? आज कुछ समझ आई है मुझे फिबोनाची। भाई नहीं समझ में आएगी, मैं दोबारा इसकी रिवीजन करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं क्लियर इस नहीं पे हमको कल टेस्ट आपको क्लियर आ गई। इसके अलावा और बताएं। देखो मैंने आज के दिन आप लोगों को सिर्फ पिछला रिवीजन करवाना है, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करना है कि यार जिसके अंदर आप लोगों को आसानी हो, जिस चीज की समझ नहीं आई, मैं समझाने के लिए बैठा हूं। फिबोनाची का था। अच्छा सर, जी जी सर वन बाय वन। पूछे जी पूछे। बचा। सर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है, इसका ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा कि ये बाय में जाएगा या सेल में जाएगा? ये विक से होगा या मोमेंटम बॉडी से ये होगा? आपको प्रेशर बताएगा, प्रेशर किसका, बाय और सेल का। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं खत्म कर रहा हूं, सबको गोल्डन जोन को खत्म कर रहा हूं, मैंने निकालना है पीओसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सिर्फ यहां से यहां तक का। अब ये देखना, ये पीओसी पकड़ा, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई जो कि रिसेंट जा रहा है, इसको मैंने पकड़ लिया। अब इसके दरमियान देखो पीओसी लेवल किधर निकला, ये वाला। आप लोगों के लिए वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीओसी लेवल। अब ये देखो पीओसी लेवल निकल आया, मैंने क्या किया, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क किया, इसको डिलीट। अब ये देखो ये कैंडल क्लोजिंग होगी, अगर ऊपर इतनी विक ना हो, बुलिश कैंडल क्लोज हो, मैं यहां पर क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट देखो पहले इसने ब्रेकआउट किया, अगेन रीटेस्टिंग करने आया, लिक्विडिटी ली, थर्ड कैंडल अगर ब्रेकआउट होगा वो होगा रियल ब्रेकआउट। थर्ड कैंडल अगर आपका ब्रेकआउट करेगा वो आपका रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अभी 4 मिनट बाकी हैं, अगर इसका ब्रेकआउट बाय की तरफ यहां पर ऊपर की तरफ होता है पीओसी का, आप क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे 100 पिप्स की, कि यहां से आप लॉन्ग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने लॉन्ग किया, टारगेट आपका ये लो और स्टॉप लॉस ये जो है ना इसका प्रीवियस जो फर्स्ट कैंडल थी उसका लो, और हाई कम से कम इसका स्विंग, बस ये आपका टारगेट। सर ये पीओसी हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट पॉइंट बताएगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने तो सिर्फ हमने 1 डे पे निकालना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पूरे दिन का पीओसी। हाँ, जो पूरे अच्छा, दिन का पीओसी निकलता है ना, वो उसमें आपका ट्रेड बिगिनर के हवाले से आपके लिए आसानी होगी। तो उस पे अगर हम 30 मिनट पे लगाते हैं और ट्रेड 5 मिनट पे करते हैं, तो वही चलेगा, भाई वही सेम पीओसी चलेगा, लेवल। लेकिन 5 मिनट आपको क्या करेगा, 25 कैंडलें बताएगा, ऐसा ही है। 30 मिनट की एक कैंडल होगी, अब जो 30 कैंडल एक कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी, सेम आपने उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। उसमें देखना है कि कोई एक कैंडल रेड कोई विक के साथ बनी है, लिक्विडिटी के साथ बनी है, तो आपकी वो बाइंग पे पोजीशन बनेगी, चाहे उसका ब्रेकआउट हुआ है, अगर ब्रेकआउट हुआ है। समझ में आई है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में आपने निकाला पीओसी 4647 आया, बिल्कुल तो आया। 30 मिनट में वो 4665 था या 60 था। यार मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना आपके, मुझे कोई इतने ना समझदारी वाले नहीं लग रहे। अब ये देखो मैंने 130 मिनट पे किस लेवल का पीओसी निकाला, 4600 से लेके
यहां तक का ऐसे ही था। अब मैंने 5 मिनट पे क्या किया है, जो रिसेंट मार्केट लाइव चल रही है सिर्फ उसका मैंने निकाला है कि मैंने सिर्फ देखना है क्या आया मेरा गोल्डन जोन वर्क करेगा, सिर्फ इस पॉइंट का पीओसी निकाला है, तो जाहिर सी बात है अब फर्क तो आएगा। ठीक अब ठीक ठीक ठीक। अब ये देखो ये ये पीओसी मार्केट 5 डिवाइड मिनट होती में है ना निकाला, फिर। ये है लाइव मार्केट। अब ये देखो 1 डे 30 मिनट में जाऊंगा, 30 मिनट का पीओसी आपने देखना है, ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। यहां पर पीओसी निकालने का तरीका है स्विंग लो और रिसेंट मार्केट का हाई। ठीक हो गया। अब आप ये देखो जिधर मैंने निकाला है उसका थोड़ा बहुत फर्क है, बताओ, ये लो भाई डिफरेंस है क्यों नहीं है। 5 मिनट में आपने लेवल कोई और पकड़ा, 30 मिनट के अंदर आपका लेवल कुछ और है, ये लो। तो मतलब सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था हम्म कि अगर मैंने ट्रेड 5 मिनट में करनी है तो मैंने वहां पे पीओसी निकालना है कि वो 30 मिनट वाला पीओसी ही वैलिड है आपका 5 मिनट 30 में। मिनट वाला वैलिड है। ओके। हाँ, अगर आपने रिसेंट जोन बनाना है, कोई नया पीओसी लेवल निकालना है, जैसे मैंने ये निकाला है कि मतलब कि मैंने बस यहां पर आना है, यहां पर मार्केट है कि सिर्फ ट्रेड लेनी है कि यार थोड़े बहुत डॉलर बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यार मैंने अभी लैपटॉप खोला, मैंने पीओसी 30 मिनट पे नहीं लगाया, 5 मिनट के डायरेक्ट 5 मिनट पे आया हूं, सिर्फ यहां से इसका पीओसी निकाला, ये वाला निकल आया। अब मुझे क्या वेट है जी, ये ब्रेकआउट करे ग्रीन कैंडल पे, कोई लिक्विडिटी ना ले। अगर लिक्विडिटी लेता है मैं बाय पे नहीं बैठूंगा, अगर लिक्विडिटी नहीं लेता तो मैं यहां पर बाय पे बैठ जाऊंगा, दैट्स इट। ये देखो आपकी मैं और आसानी करता हूं, 30 मिनट पे मैं गया, अब ये देखो ये मेरा है पीओसी लेवल, ऐसे ही है, ये सेंटर मेरा पीओसी लेवल है। यहां पर अब एक कैंडल, ये पिछली रेड कैंडल देख लो, ये वाली, इसे पिछली प्रीवियस, अब ये कैंडल है, इसको मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करूंगा। पहले आप सबसे पहले ये देखो कि इसकी कैंडल ने किया क्या, ये आपकी कैंडल है 30 मिनट की, 5 मिनट में गया। अब 5 मिनट के अंदर देखें कैंडल ये है आपकी, ठीक है, ये कैंडल है, ये लो। अब इसने क्या किया, मार्केट ने यहां पर आई, सेल लिया इस पॉइंट पे, मैंने क्या किया, इस रेड कैंडल को देखते हुए कि इसने यहां पर कितनी दफा ब्रेकआउट किया, कितनी दफा किया ना, लेकिन वो रियल ब्रेकआउट नहीं थे, यहां पर इसने दोबारा ब्रेकआउट किया। मैंने क्या किया, यहां पर थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट की पोजीशन ली, टारगेट 1:3 का रखा, मिनिमम 1:3, और मेरा स्विंग, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई होगा वो मेरा होगा स्टॉप लॉस, दैट्स इट। ठीक हो गया। आपने क्या करना, सिर्फ ब्रेकआउट में एंट्रीज प्लान करनी है, आपने उससे पहले एंट्री प्लान नहीं करनी, अगर आप पीओसी को समझ रहे हैं। अब ये देखो 30 मिनट के अंदर यहां पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमने क्या करना है, अगर इसके ऊपर कैंडल, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे तो मैं बाय पे इंटरेस्टेड हूं कि मैं होल्ड करूंगा कहां तक, 4800 तक। समझ में आ गई है कि यहां पर मार्केट इसको लिक्विडिटी ले, अगेन मार्केट रीटेस्ट करने आए, मैं बाय पे बैठ जाऊंगा बस। ठीक है, अब पीओसी का लेवल क्लियर हुआ है मुखारी भाई? जी जी, अब ठीक हो गया सर। किसी और का कोई अब क्वेश्चन? अब फिबोनाची की भी समझ आई है, मैं उस पर बैक टेस्टिंग करूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा वैभव भाई हमारे पास नए हैं, वैभव भाई आपको कुछ समझ आई है, कोई आपको कोई लर्निंग की समझ आ रही है? सर लिक्विडिटी यहाँ पे मतलब कौन सा है? लिक्विडिटी मतलब क्या, मतलब कैसे कैप्चर करेगा? अब ये लिक्विडिटी है, मार्केट क्या करती है, रिटेलर्स की, यहां पर रिटेलर्स की सेलिंग पे एंट्री है। फॉर एग्जांपल कि मेरी यहां पर सेलिंग पे एंट्री है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट करेगी यहां पर, यहां से लोगों ने बाइंग किया, रीटेस्ट आया, हाँ अगेन बाइंग किया, लेकिन यहां पर ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, सिर्फ वीकली अगेन मार्केट नीचे, लोगों को ट्रैप किया कि मार्केट सेल पे है, एक्चुअली मार्केट बाइंग पोजीशन पे दे रही है। यहां पर पीओसी लेवल पे अगेन अगर ग्रीन कैंडल बनेगी वो हमारा होगा एंट्री पॉइंट, टारगेट हमारा ये वाला। लिक्विडिटी हमेशा जो है ना रिटेलर्स को ट्रैप करती है, जस्ट लिक्विडिटी बनी है हमारे लिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए, मैनिपुलेशन होती है उस पर। हाँ जी मार्केट ने सर। अब फॉर एग्जांपल ये देखो लिक्विडिटी का समझाते चलूं, अब इसकी लिक्विडिटी किस कैंडल ने ली, मतलब कि लोगों ने यहां पर इस कैंडल को देखते हुए बाइंग की होगी, ठीक है, लेकिन यहां पर अचानक लिक्विडिटी प्लान हुआ इस पॉइंट पे, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एसएल हिट किए, इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए लोगों ने फिर बाइंग किया,
फिर यहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट किया, अगेन लिक्विडिटी ट्रैप की, ऐसा हिट की। ऐसी मार्केट की सिचुएशन है। मार्केट ने अगर डायरेक्ट फॉल करना है वो ऐसे नहीं करेगी डायरेक्ट, वो इस तरह करेगी, इस तरह, ठीक है, पॉइंट्स हायर 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 लो हायर हाई बना बना के। अगर मार्केट ने पंप करना है वो डायरेक्ट मार्केट पंप ऊपर नहीं जाएगी, उसने ऐसे करना है। समझ में आई है ना? इस तरह होता है लिक्विडिटी प्लान, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट, अब ये देखो रेड कैंडल क्यों बनी, लिक्विडिटी लेने आ रही है, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की। ये जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है इसकी लिक्विडिटी लेने आ रहा है मार्केट, ये लो, ठीक हो सर गया। ऑर्डर ब्लॉक कैसे पता चलेगा सर? वेब भाई उसकी जो क्लास है हुई है वो कल वाली है, उसका लिंक भी ग्रुप में मेंशन है, आप वो देख लेगा। नहीं समझ में आएगी मुझे आप दोबारा मैसेज कर दिएगा, कल की क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा किसी और के पास कोई क्वेश्चन है, किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, किसी भी सर चीज का वजह से। मेरा क्वेश्चन है, ये एफ जो हम मार्क करते हैं ये कभी इसके ऊपर वाले कॉर्नर को टच करके चला जाता है, कभी मिडिल में, कभी नीचे से, तो इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि पता चल सके कि कहाँ से मार्केट निकल अगर जाएगी? आपने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है, मतलब कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा क्या है, फेयर वैल्यू गैप। अब मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, अब मैं वो कैसे करूँगा? देखो सबसे पहले तो इस स्विंग लो पे आओ, यहाँ पर इसका ब्रेक बना, हमने यहाँ पर बाय किया था, एसएल हमारा हिट हुआ, ऐसे ही है हमारे लिए। क्या हो गया, फर्स्ट टाइम पे ये था फेक ब्रेकआउट, जो कि था हमारा रियल जो रिटेलर्स होते हैं उसको ट्रैप करने का। अचानक मार्केट उसी पॉइंट पे आई, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, हो गई। मैंने क्या किया, सिर्फ एंड वाली पॉइंट पे दोबारा आया, इस लास्ट पे मैंने यहां पर स्कैल्पिंग करनी है, बाय पे बैठ रहा है। एफवीजी को अच्छा तरीका फाइंड करने का छोटे टाइम फ्रेम पे ये है कि मार्केट जो भी एंड पॉइंट बनाए वो होगा आपका रियल ब्रेक आउट। अब आप ये देखो, ये रेड कैंडल है, अब इसके तरह एफवीजी कैसे प्लान करेंगे हम? अब आप मुझे बताओ ये एफवीजी है या नहीं, चलो मुझे बताओ वैलिड है सर। किस तरह वैलिड है, किस तरह वैलिड है? ये इसका एक सेकंड, फर्स्ट कैंडल का एक हाई, सेकंड, सेकंड का एक सेकंड, अब बताएं, अब वैलिड है नहीं, वैलिड नहीं है, वीक टच कर रहा है। भाईजान? रेड वाली ग्रीन वाली, ग्रीन वाली रेड वाली ग्रीन वाली, ग्रीन और ग्रीन से लेके ये रेड से लेके रेड तक, ये वैलिड है जोन या नहीं एफवीजी का? सर विक नहीं तक, नहीं विक तक हाँ वैलिड है। भाईजान इस रेड कैंडल के नीचे तो विक ही नहीं है, नहीं एफवीजी सर, कहां से बन गया? थर्ड वाली चैनल नहीं, ये तो नहीं है ना, ये समझ थर्ड में आ वाली गई? बात कर ग्रीन। ये आपका था जी छोटा जी, सा एक टेस्ट के, वाकई में समझ भी आ रही है या नहीं? अब आप मुझे ये बताओ, ये जोन जो है एफवीजी है, ये वाला जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ ये एफवीजी है? यस ये बिल्कुल 10 के 110% एफवीजी है। अब मार्केट क्या करेगी? मैंने सर इसका ही बोला था पहले भी। नहीं, मैं इसका समझ रहा था, मैंने रेड का समझाया था पहले। मैंने इसका ही अच्छा बोला। चलो अब ये देखो, अब मैंने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया, ठीक है। मैंने क्या करना है, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ से लो से हाई निकालनी है। अगर तो गोल्डन जोन मेरा उसी के अंदर आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक और गोल्डन जोन क्रिएट करूंगा, ताकि यहाँ पर अगर मार्केट आए मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, ठीक है। किस पॉइंट पे बाय करूंगा? बिल्कुल एफवीजी के एंड वाले पॉइंट पे 4634 से, ठीक है। अब ये जोन मैंने निकाला है आपके सामने, लाइव मार्केट चल रही है, उसके अंदर मैंने डिसीजन लिया है कि मैंने एनालाइज किया कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, मैं क्या करूंगा, लॉन्ग करूंगा। यहां पर रहेगा मेरी एंट्री, स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग का लो और टारगेट इस स्विंग का हाई। बस कितने पिप्स बनेंगे अब ये कैलकुलेट करते हैं। मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा बनेंगे, 220 पिप्स। अगर तो मार्केट देखो, अब आपने जोन बना लिया है, अब आपको पता है मार्केट मेरे लेवल पे आएगी तो मैं यहां से बाय करूंगा। अच्छा, अगर आपके लेवल पे मार्केट नहीं आती तो भैया आप लोगों ने डायरेक्ट इस पॉइंट पे बाय की एंट्री नहीं लेनी, जो आपने जोन बनाया है उस जोन पे आने का वेट करना है। ट्रेडर वही है जो डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड प्लान करे, ना कि जल्दबाजी करे। अब ये मैंने अपना लेवल निकाला, मैं करूंगा यहां से बाय, स्कैल्पिंग करूंगा। स्टॉप लॉस कितना है? ज्यादा से ज्यादा अगर स्टॉप लॉस मेरा भी हुआ
इस पॉइंट पे आए तो स्टॉप लॉस मेरा है 105 पिप्स का, जो कि ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट का वेट करना है लास्ट पॉइंट तक का 4631 का, ताकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम हो, हम 1:3 का टारगेट बुक करें और साइड पे रहें। लेकिन ये जोन निकालना है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, आपका गोल्डन जोन है, ये मेरे लिए वैलिड जोन है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई है? थक गए हो यार, आजकल ग्रुप में भी कोई एनर्जी नहीं जी दिखा जी रहे, सर, क्या वजह है? आजकल रोड बस जी समझ सर, रहे समझ में आ सर, गया, समझ में आ एक गया। ही जगह में ऊपर नीचे फोकस किया हुआ है सर, मतलब सोच रहे हैं मैं इस ना बारे में। काफी 3 दिनों से देख रहा हूँ कि यार काफी लोग जो है ना, एनर्जी उन लोगों की डाउन हो गई है, जबकि मेरी इंक्रीज हो रही है हर दिन हर दिन। आप लोग की एनर्जी नहीं नहीं सर, बढ़ अभी तो इंक्रीज हो रही है फुल सर, अभी तो फोकस किया हुआ है सर। बस ये मेरी वाले जान कौन के से- टुटो, आप लोगों ने बस लर्निंग पे फोकस करना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, आप लोग, मैं जितना मर्जी सिखा दूं, आप लोग नहीं सीख सकते, जितना मर्जी मैं सिखा दूं। नहीं नहीं सर, प्रैक्टिस तो चल रही है सर, अब प्रैक्टिस इसके चल अंदर रही है जो है साथ ना, साथ। आप लोगों से सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वर्किंग में है ना, इसमें से एक भाई है, उसका नाम है उमैस भाई। वो भाई ऐसा है, उस भाई ने मुझे रात को लेवल निकाल के दिए हैं और मैं हैरान हो गया कि यार एग्जैक्ट लेवल, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल उस भाई ने निकाल के दिए, और मुझे पता था कि वहां से बाइंग है। भाई को मैंने बताया कि यार एग्जैक्ट लेवल है यार। अब देखो खुशी होती है ना, जब आप एक बंदे को सिखा रहे हो, 3 या 4 दिनों में आपने एक हफ्ता क्लास दी एक बंदे को, और वो वाकई सीख रहा है, ऐसे मजा भी आता है कि यार जब वो सीख रहा है ना, तो यार मेरा फिर और दिल करता है कि मैं और ज्यादा सिखाऊं और बेहतर सिखाऊं। मेरी कोशिश तो पूरी है कि यार जितना हो सकता है मैं आप लोगों तक आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं, बस। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जी जी। ये जो आपने ब्लू लाइंस बनाई है, मार्केट ब्रेकआउट जोन्स जो बनते हैं, ये किस तरह बनते हैं सर? ये जो पीओसी लेवल है, ये वाला, जी जी हाँ, ये जो आपने दो चार ऊपर जाके हमें पता चले कि ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड ये लेनी देखो, है और नहीं लेनी, किस तरह बनते हैं? क्यों बिल्कुल मैं बिल्कुल इजी। बिल्कुल नया हूँ उधर। अच्छा आप नए हैं, ओके। ये देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगा, जो जो मेरी स्ट्रेटजी है ट्रेड करने का, एनालाइज करने का। हमें वनडे में जाना है। 1 डे में जाके प्रीवियस कैंडल जो कल के दिन क्लोज हो चुकी है, उसका लो ठीक मार्क है, करो, उसका हाई मार्क ठीक है, करो। इतना करने ठीक के है, बाद 30 मिनट पे आना है। 30 ठीक है, मिनट के अंदर आप लोग क्या करना है, कल के दिन जो मार्केट ने रिएक्शन दिया और अब तक जो चल रहा है, पीओसी लेवल निकालना। अब वो कैसे निकालना है? 5th ऑप्शन, 1 2 3 2 4 3 5, 5th ऑप्शन के 5 अंदर फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल के अंदर आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा। फिक्स रिवेंज वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये ठीक है, स्विंग लो पकड़ा आपका, जो कल का सबसे डे का नीचे लो वाला था, ले लिया, डे लो था कल का, ठीक है, और आज का जो हाई चल रहा है इसका, यहां पर आपने हाई ले लेना है। सही अब है, ये जो जोन निकला है सेकंड वाला जिसपे मैंने मार्क किया, ये है पीओसी, यानी कि पीओ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर आप देखो सही, इस पॉइंट के अंदर वॉल्यूम कितना है, बाइंग सेलिंग कितनी हुई है, इस एरिया के अंदर मैनिपुलेशन बहुत है। अब आप ये देखो, सही, इस एरिया के अंदर मैनिपुलेशन बहुत है। अब जब तक इसका ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट नहीं होगा, आपने एंट्री नहीं लेनी। पीओसी का पीओसी ब्रेकआउट, जी, पीओसी का यानी ब्रेकआउट होता है तो हमने ऊपर बाय लेनी है और नीचे होता है तो सेल लेनी है, सेल लेनी है, लेकिन फौरन नहीं लेनी, इसको रीटेस्ट करने कंफर्मेशन का आने वेट देना करना है। है जी, कंफर्मेशन का वेट करना है बस। लेकिन सेल हमें 30 मिनट्स में लेनी है, 5 मिनट्स में लेनी है? आप देखो, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है ना, आप 30 मिनट के अंदर बैठ जाओ, लेकिन अगर आप 30 मिनट के अंदर आप बैठोगे, तो आपका $100 का बताएंगे सर, हाँ, $100 का बताएं। मैं आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर जी आप जी, 30 मिनट के अंदर आप ट्रेड प्लान करते हो, इसके अंदर सही एसएल है, आपका मिनिमम 300 300 पिप्स का आता है टाइम, हाँ ओवर होने वाला है।